Hi, I am Sayyid Rashid. Today I will going to take subject physics and chemistry of class 10th. So I am from Ahlabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. So student, in our 10th physics reader we have chapter number 3 like acid, bases and salt. So olfactory indicator done till here. So you need to be concentrate on this as we are learning acid, bases and salt higher level first time in your class 10th. I know that you have learned in 7th class related to the acid, bases and salt, but this acid, bases and salt lesson is different from 7th class lesson, but both are interrelated, but this 10th class lesson is really higher level lesson compared to the 7th class. So listen, now I am going to explain few more things related to our indicators. As we have done with olfactory indicator, now we have 4 more indicators named as red litmus paper, blue litmus paper, phenolphthalein solution and methyl orange. So what happened to the acid if it react with red litmus paper? यानी कि अगर acid red litmus paper से react हुआ तो क्या होता? What happened to the acid if it react with blue litmus paper? Like that, what happened to the acid if it react with phenolphthalein solution और methyl orange? तो देखिए, अब ये जो 4 इंडिकेटर्स है मैं आपको जो बोल रहा हूँ, रेड लिटमस पेपर एक है, ब्लू लिटमस पेपर है, फेनॉल्फिथिलीन सोल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज. अगर ये एसिड से रिएक्ट होने पे क्या होगा चारों, पहले आपको वो लर्न करना है. वंस यू हैव लर्न विद दिस, यू नीड टू लर्न अबाउट व्हाट हैपन इफ रेड लिटमस पेपर रिएक्ट विद बेस, रेड लिटमस पेपर रिएक्ट विथ बेस या रेड लिटमस पेपर रिएक्ट विथ एसिड. इट इज एन डिफरेंट थिंग. लाइक base react with red litmus paper, base react with blue litmus paper, base react with phenolphthalein solution and base react with methyl orange. ये रिएक्शन से क्या होता है तो बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट. पहले आपको सैम्पल सोल्यूशन एसिड और बेस ले लिया आपने, तो पहले एसिड अगर रेड लिटमस पेपर से रिएक्ट हुआ तो क्या होता. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बिल्कुल नो चेंज रहता, जैसा था वैसा ही रहेगा. सेम केस अगर एसिड अगर ब्लू लिटमस पेपर से अगर रिएक्ट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, टर्न टू ब्लू, यानी कि ब्लू के अंदर तब्दील हो जाएगा वो. वैसे अगर एसिड फेनॉल्फिथिलीन सोल्यूशन से रिएक्ट हुआ तो यहाँ पे स्टूडेंट इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा याद रखिए आप, PHENOL, ये फेनॉल हो गया, PHENOL, इतना तो हम याद रख ले सकते. फेनॉल याद रख लिया, उसके बाद फेथिलीन, PHTHALEIN, फेथिलीन, थोड़ा सा अच्छे से याद रखिए, या फिर आप इसको शॉर्टकट में लाइक PP सोल्यूशन भी बोल सकते, ठीक है. फेनॉल्फिथिलीन को आप डायरेक्ट PP सोल्यूशन भी याद रखने के लिए बोल रहा हूँ आपको, लेकिन बट यू नीड टू रिमेंबर द स्पेलिंग ऑफ दिस दैट इज मटेरियल. उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, ये तो इजी है, METHYL, मिथाइल ऑरेंज. तो देखिए अगर एसिड अगर रेड लिटमस से रिएक्ट हुआ नो चेंज, अगर एसिड ब्लू लिटमस से रिएक्ट हुआ तो इट विल टर्न टू रेड. यहाँ पे टर्न टू ब्लू नहीं होता है, टर्न टू रेड, ये रेड लिटमस पेपर में बदल जाएगा. नेक्स्ट, ये दो तो आप समझ गए. तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन 2 आंसर भी बन सकते हैं. आई कैन मेक 2 क्वेश्चंस एंड 2 आंसर्स हियर. व्हाट हैपन इफ एसिड रिएक्ट विथ रेड लिटमस पेपर? तो आंसर विल बी देयर विल बी नो चेंज टू द लिटमस पेपर. और एक है इफ व्हाट हैपन इफ एसिड रिएक्ट विथ ब्लू लिटमस पेपर? इफ एसिड रिएक्ट विथ ब्लू लिटमस पेपर इट विल टर्न टू रेड लिटमस पेपर. नेक्स्ट, व्हाट हैपन इफ एसिड, अगर एसिड फेनॉल्फिथिलीन से सोल्यूशन से रिएक्ट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा. ये कलरलेस इसलिए हो जाता है स्टूडेंट, बाज एसिड्स रहते हैं जिसके बहुत लाइट कलर्स रहते, जैसा कि लाइट येलो कलर की एसिड रहती, तो एकदम पानी के जैसा कलरलेस हो जाएगा, या फिर येलो जैसा था, मतलब नो चेंज रहेगा वो. मगर यूजुअली क्या होता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के कलरलेस हो जाता है फेनॉल्फिथिलीन सोल्यूशन में. वैसे ही अगर एसिड मिथाइल ऑरेंज से रिएक्ट हुआ तो ये डायरेक्टली टर्न टू रेड, यानी कि बिल्कुल ये लाल के अंदर बदल जाता. ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझा कि अगर एसिड अगर रेड लिटमस पे रिएक्ट हुआ तो नो चेंज, ब्लू से हुआ तो टर्न टू रेड, अगर फेनॉल्फिथिलीन सोल्यूशन से हुआ तो कलरलेस, वेरस अगर मिथाइल ऑरेंज से अगर हुआ तो टर्न टू रेड, यानी बिल्कुल लाल में बदल जाता. ये हो गई एसिड की बात. नाउ कमिंग टू द पॉइंट बेस. अगर बेस अगर रेड लिटमस पेपर से रिएक्ट होता, व्हाट हैपन इफ बेस रिएक्ट विथ रेड लिटमस पेपर? तो सिंपली ये क्या हो जाता, टर्न टू टर्न टू ब्लू होता है, ये लाल नहीं होता, क्योंकि रेड रहा तो ब्लू होगा, ब्लू रहा तो यूजुअली रेड होगा. वैसे अगर बेस रिएक्ट विथ ब्लू लिटमस पेपर, हियर नो चेंज, यहाँ पे चेंजेस नहीं रहेंगे कुछ भी, जैसा था ब्लू लिटमस पेपर वैसे ही रहेगा.
बेस अगर रिएक्ट होगा फेनॉल्फिथिलीन सोल्यूशन से, ये क्या हो जाएगा, टर्न टू पिंक। ये यूजुअली पिंक में टर्न हो जाएगा, लाइट आपको गुलाबी कलर दिखेगा। वैसे ही अगर बेस रिएक्ट हो गया मिथाइल ऑरेंज से तो ये क्या हो जाएगा, टर्न टू येलो, येलो में बदल जाएगा ये। तो ये हमारे चीज़ें हैं। तो ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ें। तो स्टूडेंट, दिस थिंग इज नॉट अवेलेबल इन योर रीडर, यू नीड टू कॉपी फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। उसके बाद तो ये तो हो गया एसिड और बेस से क्या होता है। नाउ हमारे पास बहुत सारे एसिड्स है जिसके मैं नाम लिखा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं HCl। HCl किसे कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा एसिड है H2SO4, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड वी हैव HNO3। HNO3 इज नथिंग बट इसको हम बोलेंगे नाइट्रिक एसिड। CH3COOH इसको हम बोलेंगे एसिटिक एसिड। NaOH इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस हो गया, यहाँ से बेसेस शुरू हो रहे। KOH ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पूरे बेस है। अब यहाँ पे आप सवाल करेंगे सर हाउ टू डिटेक्ट अदर द गिवन थिंग इज एसिड और बेस, वो कैसा डिटेक्ट करें, आप इस तरीके से ये टेबल के जरिए से मालूम कर सकते। लेकिन जब आप हम ये जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है, जैसा कि आपको मैं सेकंड लेसन में पढ़ाया था, हाइड्रोजन का सिर्फ H होता है, वैसे ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन का N रहता, क्लोरीन का Cl रहता। तो ये आप ऑलरेडी हमारे सेकंड लेसन में पढ़ चुके हैं। तो अब ये जो केमिकल फार्मूला है, अब इसमें एसिड क्या है, बेस क्या है, कैसा पहचानना, देखिए स्टूडेंट, जहाँ पे भी स्टूडेंट आपको OH दिखेगा लास्ट में OH, और आपको या फिर OH2 दिख सकता टेकन ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, याद रखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप OH कहाँ है, OH है, ये OH है, ये है, ये है, ये पूरे बेस है। अब आप एक सवाल करेंगे सर ये भी OH दिख रहा, तो स्टूडेंट ये एक स्पेशल केस है। एसिडिक एसिड का जो फॉर्मूला रहता CH3COOH, आपको यहाँ पे डबल O दिख रहा होगा लास्ट में, आप ये भी गौर करिए। तो ये एक स्पेशल केस है, ये एसिडिक फार्मूला यानी एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है ये। तो ये यहाँ तक आपको एसिड है, यहाँ से पूरे बेस शुरू हो रहे। तो ये हमारे पास मैंने कुछ लिख दिया था, ये हमारी रीडर की एक्टिविटी नंबर 1 है। अब इसी एक्टिविटी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, जो ऑलरेडी मैंने लिखा था सैम्पल सोल्यूशन, इसको हम एक लाइन मार लेंगे, इसको यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। वैसे तो आपके रीडर में ये नहीं दिए हुआ रहेगा, यहाँ से दिए हुआ रहेगा, ये जो आपको एक्टिविटी नंबर 1 दिख रहा यहाँ से दिखेगा, इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। ये लाइन को भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते। मैं आपको सेम केस ये लाइन को भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसको भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो पहले तो एक अच्छा सा बॉक्स प्रिपेयर कर लेंगे हम, बॉक्स प्रिपेयर कर लेंगे। अब जैसा आप देख सकते हैं, आई एम जस्ट मार्किंग लाइन हियर ऑल्सो। सो आई एम डन विथ मार्किंग द लाइन, मैंने लाइन्स पूरे मार लिए जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब मेरे को पहले बोलिए स्टूडेंट, ये क्या है, एसिड है HCl, ठीक है। अगर एसिड रिएक्ट हो रहा किससे, रेड लिटमस पेपर से, तो क्या हो रहा देखिए आप यहाँ पे, नो चेंज। तो मैंने क्या करा, नो चेंज लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर वैसे ही अगर एसिड अगर ब्लू लिटमस से रिएक्ट हो रहा तो ये क्या हो गया, टर्न टू रेड, रेड में तब्दील हो गया। अगर एसिड रिएक्ट हुआ फिनॉल्फिथिलीन सोल्यूशन से तो ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर एसिड अगर मिथाइल ऑरेंज से रिएक्ट हो गया तो टर्न टू रेड, यानी कि ये लाल में बदल गया। तो आप यहाँ पे समझ सकते। वैसे ही ये यहाँ तक पूरे एसिड से ये सेम फिलअप होगा, वो आप अपनी तरफ से कर लीजिए। ये हो गया बेस NaOH। NaOH अगर रिएक्ट हुआ है रेड लिटमस से क्या होगा, टर्न टू ब्लू, दैट मीन्स इफ इट रिएक्ट विथ red litmus paper it will just turning to blue. Same case what happen if base react with blue litmus, no change, there is no change. वैसे ही अगर NaOH अगर रिएक्ट होगा फिनॉल्फिथिलीन सोल्यूशन से it will turn to pink, यानी पिंक में टर्न हो जाएगा। सेम केस अगर बेस अगर मिथाइल ऑरेंज से रिएक्ट हो जाएगा तो टर्न टू येलो, येलो में टर्न हो जाता। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपको टेबल तो बहुत छोटा दिख रहा होगा, मगर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको 9 यहाँ पे एसिड्स और बेस है, जिसमें से 4 एसिड्स है और 5 आपको बेस है। तो आप देख सकते 4 एसिडा हैं, 5 बेसा हैं, तो 9 फोर्जा कितने होते हैं, 36,
कितने होते हैं स्टूडेंट? 9 फॉर द, मैं इसके अंदर से आपको 36 क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ। हाँ सर 36 क्वेश्चन देते इतने छोटे टेबल में से? पक्का देते जी, हम आपको बता भी सकते। ओ सर रियली यू विल गोइंग टू गिव 36 क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्मॉल टेबल? श्योरली आई कैन मेक अ 36 क्वेश्चन फ्रॉम द स्मॉल टेबल एज वी आर लर्निंग CCE पैटर्न। हम CCE पैटर्न पढ़ रहे हैं। अब देखिए 36 में से मैं आपको एक 5-6 सैम्पल क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप देख सकते हैं। आई विल जस्ट गिव यू 4 to 5 सैम्पल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, देखिए व्हाट हैपन इफ MgOH2 रिएक्ट विथ फिनॉल्फिथिलीन सोल्यूशन। MgOH2 अगर फिनॉल्फिथिलीन सोल्यूशन से रिएक्ट हुआ तो क्या होता? तो आप क्या लिखेंगे आंसर? MgOH2 ये फिनॉल्फिथिलीन सोल्यूशन है, तो यूजुअली क्या होता? द सोल्यूशन टर्न्स टू पिंक। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोलेंगे व्हाट हैपन इफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओके रिएक्ट्स विथ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज से रिएक्ट हुआ था, तो इफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ मिथाइल ऑरेंज इट विल टर्न टू येलो, इसमें येलो में बदल जाए। तो उस तरीके से पूरे 36 क्वेश्चन स्टूडेंट बन सकते हैं आपको। आप ये टेबल अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो ये हो गया हमारा टेबल। अगर आपको ये टेबल याद रखना है तो बस यहाँ से लेके यहाँ तक मेन आपको याद करना है, ठीक है? उसके बाद आप खुद कर सकते हो। ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको, ठीक है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या है आपको? गिवन सोल्यूशन बिकम्स येलो इफ इट्स रिएक्ट विथ मिथाइल ऑरेंज। एक सोल्यूशन दिया गया है आपको, वो येलो में बदल गया, ठीक है? वो येलो में बदल गया तो सोल्यूशन क्या है? तो आप क्या बोलना आंसर? द सोल्यूशन इज बेसिक। यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बन सकते। 2 क्या? इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको क्या हो सकते हैं? ये 8 क्वेश्चंस और बन सकते हैं। जैसा कि गिवन सोल्यूशन बिकम्स येलो बोलते कि आप बोलना इट इज बेस, या फिर गिवन सोल्यूशन बिकम्स पिंक इफ इट रिएक्ट विथ फेनॉल्फिथिलीन सोल्यूशन बोलते बेस। गिवन सोल्यूशन शोइंग नो चेंज इफ इट्स रिएक्ट विथ ब्लू लिटमस बोल तो ये हो गया बेस। वैसे गिवन सोल्यूशन टर्न्स टू ब्लू इफ इट्स रिएक्ट विथ द रेड लिटमस, सो इट इज बेस। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस हो गए। फिर और 4 टाइप के क्वेश्चंस क्या रहते हैं? गिवन सोल्यूशन बिकम रेड इफ इट्स रिएक्ट विथ ब्लू लिटमस पेपर, सो द गिवन सोल्यूशन इज एसिड। वैसे ही गिवन सोल्यूशन शोइंग नो चेंजेस, जरा भी चेंज नहीं कर रहा, इफ इट्स रिएक्ट विथ रेड लिटमस पेपर, अगर वो रेड लिटमस पेपर से रिएक्ट हो रहा तो आप क्या बोलेंगे? गिवन सोल्यूशन इज एसिड। सो गिवन सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस इफ इट्स रिएक्ट विथ फेनॉल्फिथिलीन सोल्यूशन, तो द सोल्यूशन इज एसिड, एसिड होगा वो सोल्यूशन। वैसे गिवन सोल्यूशन बिकम्स रेड इफ इट्स रिएक्ट विथ मिथाइल ऑरेंज, तो द सोल्यूशन इज नथिंग बट एसिड। आप छोटे रहने एक मैजिक देखे होंगे, यू माइट हैव सीन वन मैजिक व्हाइल यू आर किड्स, या फिर अभी भी बहुत ज़्यादा मैजिक चलती। वो मैजिक क्या चलती मालूम? लेमन रहता नहीं, लेमन को काट के उसके अंदर से खून निकालते, तो ये मैजिक वाकई में रहती। इज दिस मैजिक रियली एग्जिस्ट? सो स्टूडेंट दिस इज रियली एग्जिस्ट बट दिस इज एन केमिकल थिंग। ये केमिकल रिएक्शन होता क्या बोलते? वो जो नाइफ रहती है उसको उन्हें ऑलरेडी मिथाइल ऑरेंज के अंदर डीप करके रख देता, डुबा के छोड़ देता कई देर तक। लेमन लेता, लेमन लेके वो नाइफ से हल्लू काटेगा, वो स्लो काटेगा और तेज़ नहीं काटेगा वो, क्योंकि जब उन्हें स्लो हल्लू हल्लू काटते रहेगा तो वो जो लेमन जूस है वो यानी कि नाइफ को लग के हल्लू हल्लू ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा तो पूरा रेड कलर हो जाता है ब्लड के जैसा। तो ऐसे थोड़े बहुत मैजिक के ट्रिका भी आप यूज कर सकते हैं इसको लेके। सो दिस इज ऑल अबाउट ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फेनॉल्फिथिलीन सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज। वन मोर इंडिकेटर वी हैव लाइक यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे कहते हैं? सो यूनिवर्सल इंडिकेटर का डेफिनेशन मैं आपको स्क्रीन पर लगा देता हूँ। देर आर सम universal indicator is a mixture of so many indicator। कई सारे इंडिकेटर हमको मिला के यूनिवर्सल इंडिकेटर होता, और एक इंपॉर्टेंट आंसर है हमारा यहाँ पे। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आंसर रिलेटेड टू योर सिलेबस एज वेल एज फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्लस फॉर योर नॉलेज। ठीक है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, चाहे आपके सिलेबस को ले लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ले लीजिए, या फिर आपकी खुद की मालूमात जानकारी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा बोलते हो, हाउ डू यू प्रिपेयर योर ओन इंडिकेटर यूजिंग बीटरूट एक्सप्लेन, इतना क्वेश्चन रहता है। तो आंसर देखिए यहाँ पे, आंसर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। एम टू प्रिपेयर ओन इंडिकेटर यूजिंग बीटरूट। एम बहुत आसान है, आप लिख लिए, टू प्रिपेयर ओन इंडिकेटर यूजिंग बीटरूट। नेक्स्ट मटेरियल नीड्स,
मटेरियल नीड्स को यहाँ पे आप मटेरियल रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं एग्जाम में, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, मटेरियल नीड्स बीटरूट, ऑरेंज जूस, ग्राइंडर, नेट, नाइफ एक्सेट्रा, एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी। तो देखिए मटेरियल यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड है। बीटरूट इज नथिंग बट, ये हम इसको बोलेंगे रेड कलर का एक सब्जी रहती जिसको हमारे नॉर्मल भाषा में उर्दू या हिंदी में चुकंदर कहते हैं इसको, ठीक है। ऑरेंज जूस तो संतरे का रस आपको मालूम है। ग्राइंडर आपको थोड़ा सा किचन में जाना पड़ेगा ये एक्टिविटी करने के लिए। ओके, सो ग्राइंडर और थोड़ा सा एक नेट जो फिल्टर, यूजुअली हम हमारा टी को फिल्टर करते, चाय जो फिल्टर करते हैं वो फिल्टर काफ़ी है आपको, क्योंकि हम यहाँ पे जूस की क्वांटिटी थोड़ी बना रहे हैं। अगर आप बढ़ के बनाएंगे तो उसके एक अलग रहता है। नाइफ एक्सेट्रा, तो ये आपका मटेरियल नीड्स है। ये दो चीज़ें होप यू अंडरस्टूड। एम में कुछ भी नहीं, क्वेश्चन लिख देना पड़ता आपको, टू प्रिपेयर ऑन इंडिकेटर यूजिंग बीटरूट। ये हो गया मटेरियल नीड्स और मटेरियल रिक्वायर्ड। नाउ कमिंग टू द पार्ट प्रोसीजर। ओके, प्रोसीजर इज़ वेरी वेरी इजी एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। एक खुद पढ़े तो याद हो जाता आपको। टेक बीटरूट 2 to 3, so you need to take medium size 2 to 3 बीटरूट and peel it using knife। इसको आप छील लीजिए चाकू की मदद से, यानी आप 2 से 3 चुकंदर लेके चाकू की मदद से छील लीजिए। चॉप्ड इट फाइन, इसको आप बारीक बारीक पीसों में अच्छे से चॉप्ड कर लीजिए। एंड पुट इट इन ग्राइंडर टू प्रिपेयर जूस, उसको हम ग्राइंडर के अंदर डालेंगे, किसके लिए? जूस प्रिपेयर करने के लिए। नाउ फिल्टर बीटरूट जूस यूजिंग नेट, ये जो हम जूस बना लिए थे उसको अच्छे से फिल्टर कर लीजिए। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑरेंज जूस इन बीटरूट जूस, यानी बीटरूट के जूस के अंदर आप थोड़ा सा ऑरेंज जूस डालिए। तो वी ऑब्जर्व कलर चेंज, यहाँ पे हमको कलर चेंज दिखेगा। सो हियर ऑरेंज जूस इज एसिडिक, यहाँ पे ऑरेंज जूस क्या है आपका? एसिडिक है। वेरएज बीटरूट क्या है? एक इंडिकेटर है। रिजल्ट इंडिकेटर प्रिपेयर्ड बाय बीटरूट। और एल्स आप रिजल्ट में थोड़ा बढ़ के भी लिख सकते हैं, वी प्रिपेयर्ड आवर ओन इंडिकेटर यूजिंग बीटरूट, लाइक दैट ऑल्सो यू कैन राइट। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आंसर, यू नीड टू जस्ट कॉपी डाउन दिस आंसर। ये पूरा आंसर आप कॉपी कर लीजिए। वन मोर थिंग I'd like to tell related to the बीटरूट। हम सबको मालूम है कि जो शुगर केन होता है, गन्ने से शक्कर बनाते, लेकिन इन फ्यू कंट्रीज़ और फ्यू स्टेट्स बीटरूट की मदद से भी वो शक्कर बनाते हैं, शुगर, समझे। और बीटरूट की जो शुगर रहती है वो भी बहुत अच्छी रहती है। इन फ्यू कंट्रीज दे आर यूजिंग बीटरूट एज दी रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर लाइक शुगर। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर इंडिकेटर्स के बारे में हमने इतना पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो टॉपिक रहेगी pH स्केल को लेके। तो फर्स्ट you need to go through with the indicator topics. Now we will taking next topic as pH scale. Okay, thank you.